नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। सफलता का कोई गोल्डन रूल नहीं होता है। यह हर व्यक्ति के लिए अपना अपना नियम हो सकता है, लेकिन जो लोग जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं उनसे उनमें संक्रमण जरूर फैलता है। आप किसी अच्छे विद्यार्थी के संपर्क में आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाकर लोग अधिक अंक प्राप्त करते हैं। और वहीं पर अगर आप कुछ ऐसे विद्यार्थियों के संपर्क में आते हैं जिन्हें वेब सीरीज फिल्मों के बारे में रिव्यू करने का शौक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अपना समय नष्ट करके आप दिशाहीन होकर अपना लक्ष्य खो भी सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार के लोगों के संपर्क में आप रहते हैं, आपकी बुद्धि उसी प्रकार से काम करने लगती है। कोशिश करें कि जब भी कोई काम करें वो औरों से 15 मिनट पहले आप कर लें। और याद रखिएगा, क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि बंद हो जाती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, और किसी कार्य को लगातार कल के लिए टालते रहना ये भी एक आलस्य का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, आज है बुधवार, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की लास्ट डेट जो कि 26 मई थी, अब वो बढ़ाकर 28 मई की अर्धरात्रि तक कर दी गई है। वजह ये थी कि आवेदन के मात्र कुछ ही घंटे पहले, लगभग 30 घंटे पहले, मोबाइल नंबर में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और लगभग 3,000 अभ्यर्थी ही उसके बाद आवेदन कर पाए थे। तो उनको मौका देने के लिए अब ये जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है 28 मई तक। हालांकि बाकी के जो कार्यक्रम हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपको 31 मई को जो लिस्ट होगी वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि जिला आवंटन की सूची आपको उपलब्ध होगी। और 3 जून से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी, और इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राप्तांक और पूर्णांक की गलती के संशोधन की भी मांग अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार की जा रही है। अभ्यर्थी ये बात रख रहे हैं कि उन्होंने साइबर कैफ़े में आवेदन किया था और साइबर कैफ़े वालों ने उनके जो मार्क्स हैं उसमें गड़बड़ी कर दी है, तो उसमें संशोधन का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए था। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जब वो फॉर्म भर रहे थे तो उस समय साइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, और साइबर कैफ़े वालों की समस्या से उन्हें वर्तमान में समस्या फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर गलती से किसी का अंक ऊपर है तो जो मेरिट बनेगी वो तो जो आपने दर्ज किया है उसी के हिसाब से बनेगी, आपकी मार्कशीट नहीं देखी जाएगी। लेकिन अगर किसी का अंक ऊपर है, काउंसलिंग में उसके अंक कम है, तो उसे सीधे सीधे आउट कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर काउंसलिंग में बाहर होने का भी खतरा है। तो ऐसे अभ्यर्थी मांग ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मोबाइल नंबर में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है, तो उसी प्रकार से फॉर्म में जो प्राप्तांक पूर्णांक हैं वगैरह उसमें भी संशोधन की प्रक्रिया उनको करने की छूट दी जाए। हालांकि दोस्तों, अगर ये छूट प्रदान की जाती है तो मेरी व्यक्तिगत राय में कुछ बड़े खेल भी इसके पीछे खेले जा सकते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि पिछली जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार के भी अंदर चले आते हैं जो लीगल नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और फिलहाल अपडेट यही है कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ROARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आवेदन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो 1 जून से शुरू होगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है, वहीं पर जो बाकी के बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो 1 जून से शुरू की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को छूट भी दी गई है। किन्हीं कारणों से, मान लेते हैं उन्हें सर्दी जुकाम है या फिर कोई अन्य वजह है, अगर अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में ही ये बात मेंशन की गई है। तो इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि 1 जून से 6 जून तक जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन किया जाएगा। और पूरी डिटेलिंग आपको uppsc.up.nic.in पर अवेलेबल करवा दी गई है। अभ्यर्थीगण सत्यापन कार्यक्रम के लिए नियत तिथि एवं समय पर ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचना सुनिश्चित करें और दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करें। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक कार्यालय उनका लखनऊ में भी खोला जाना चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और वर्तमान में जो स्थिति है उसकी वजह से। तो नोटिफिकेशन की नीचे की जो लाइनें हैं उसको आप देख सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त तिथियों में उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन वो निरस्त नहीं होगा, उसे अभिलेख सत्यापन का अन्य अवसर प्रदान किया जाएगा और अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर मास्क लगाकर ही आना है और अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान, बैग, ब्रीफकेस आदि नहीं लाना है। अभ्यर्थियों से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है। आपस में मिलना जुलना और नज़दीक नहीं बैठना है। गेट नंबर 2 पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। हैंड वॉश एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्कैनिंग के उपरांत ही आयोग परिसर में अभ्यर्थी एंट्री पाएंगे और अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसे बीमारी है कोई, तो वो अभ्यर्थी सत्यापन के हेतु न आए, उन्हें सत्यापन हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में दिया गया है और यही चीज़ यहाँ पर भी है कि अभिलेख सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ एक साथ न पहुँचे, इसके लिए आयोग ने कई चरणों में सत्यापन का कार्यक्रम बनाया है। एक दिन में 4 से 5 चरणों में सत्यापन होगा। 1 जून को 100 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा, लेकिन सभी को 20-20 के समूहों में बांट दिया गया है। तो ये सारी अपडेट है आर के बारे में। और आप जैसा कि जानते हैं कि कुल 582 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होना है। तो यूपीपीएससी और राजस्व परिषद की जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका सत्यापन 27 और 28 मई को ही, यानी कि आज से ही करवाया जा रहा है। एसएससी का वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर बदल सकता है। लॉकडाउन खत्म होने पर सरकार की ओर से स्थिति साफ होने पर ही नया कार्यक्रम जो होगा वो जारी किया जा सकता है। तो 16 से 27 मार्च के बीच चल रही CHSL परीक्षा 2019 टीयर 1 परीक्षा स्थगित हो गई थी। CHSL टीयर 1 न होने से अब 28 जून को प्रस्तावित जो टीयर 2 की परीक्षा है वो भी स्थगित होना अब तय हो गया है। CHSL टीयर 1 परीक्षा नहीं होने से 28 जून को प्रस्तावित CHSL टीयर 2 की परीक्षा स्थगित होना तय है। तो ये सारी वजहें हैं और जून माह की जो परीक्षाएं होंगी अब उनका तय है कि वो स्थगित हो जाएंगी। नया जो कैलेंडर होगा वो आपको लॉकडाउन के बाद ही देखने को मिलेगा, जब सोशल डिस्टेंसिंग में छूट मिलेगी, यानी कि स्थिति इस योग्य हो जाएगी। दोस्तों, वर्तमान में जो स्थिति है उसमें आप देख रहे होंगे कि भारत में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोग हैं, यानी कि आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज होगी सुनवाई। तो यहाँ पर जो पूरा मैटर है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैटर ये है कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 अध्यापकों की भर्ती परीक्षा घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर के विकल्प गलत होने को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी। 1 या 2 अंक से पीछे रह गए हजारों अभ्यर्थियों ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, इसमें जो शिक्षा मित्र होंगे वो डायरेक्टली जो है पा जाएंगे, मतलब अगर वो पास आउट होते हैं तो उनका तो चयन निश्चित है। इसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी हैं जिनका एकेडमिक अच्छा होगा तो उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि फिलहाल जो भर्ती अपने नियम पर चल रही है इसी नियम पर चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उनको सिर्फ यहीं तक सीमित किया जाना चाहिए था कि अभ्यर्थियों की जो मेरिट बनाई जानी चाहिए थी उस मेरिट में सिर्फ टेट और सुपर टेट, यानी कि जो टीईटी की परीक्षा हुई थी और इसे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसको आप ही के द्वारा नाम दिया गया, आप लोगों के द्वारा ही सुपर टेट, इनके जो प्राप्तांक होते हैं दोनों ही परीक्षाएं 150 अंकों की होती हैं। तो 300 अंकों पर एक पूर्णांक बनाया जाता और दोनों के अंक जोड़कर एक फाइनल मेरिट बना दी जाती, सबसे आसान होता और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि एकेडमिक में कितने नंबर आए थे कितने नहीं आए थे। तो इसी द्वारा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अंक अभ्यर्थी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि अगर सुपर टेट में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसके पुख्ता सबूत भी लोग दे रहे हैं कि 130 तक अंक लोग लेकर आए हैं, तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रकार की जो है स्कैनिंग होनी चाहिए। ये जरूर पता किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसे अभ्यर्थी इतने अंक लेकर कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये वाकई एक चिंता का विषय है कि बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी 130, 140 या उससे ऊपर अंक लेकर आते हैं, और वो भी जब औसत दर्जे के जो अभ्यर्थी होते हैं, तो भाई उनकी रणनीति भी साझा ज़रूर होनी चाहिए। तो इनसे एक मिलाप भी करना चाहिए, मिलना चाहिए इन लोगों को अभ्यर्थियों से कि भैया इनकी क्या स्ट्रेटजी रही।
यूपीपीसीएस मेंस दे रहे अभ्यर्थी भी इतने अंक लाने में सक्षम नहीं हो सके थे, तो ये कैसे लाए अभ्यर्थी, बस यही जानना चाहते हैं। यही बात ये स्पष्ट कर दें, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एनीवे फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 6 महीने टल सकते हैं पंचायत चुनाव। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 6 महीने के लिए टल सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और उन्होंने वर्तमान संकट के लिए ये संकेत दिए हैं कि 6 महीने तक ये जो चुनाव होगा उसे टाला जाना चाहिए। कुछ ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो प्रदेश की 75 जिला पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 58,758 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने हैं। और इसमें आपदाओं का दौर है। अलग अलग आपदाएं 2020 में आती रही हैं। शुरू से ही आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि तमाम प्रकार की आपदाएं मानवता पर लगातार चोट कर रही हैं। उन्हीं में एक ये भी है कि टिड्डियों का दल ये फिलहाल उत्तर प्रदेश तक आ पहुंचा है और खाद्यान्न के लिए और मानव जीवन के लिए ये टिड्डी दल भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर राम प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह 2.5 इंच लंबे कीट हैं। हरी पत्तियों वाली फसल को चंद घंटों में बर्बाद कर देते हैं। संख्या इनकी करोड़ों में होती है। जिस खेत में बैठते हैं 2 किलोमीटर की लंबाई और 4 किलोमीटर की चौड़ाई पर ये उतरते हैं और उसके बाद सारी स्थिति खत्म हो जाती है, सब कुछ नष्ट करके चले जाते हैं। तो ये किसी राक्षस दल से कम नहीं है। फिलहाल झांसी की ओर से इन्होंने उल्टा टर्न लिया है और आगरा की ओर इन्होंने रुख किया है और 2 टिड्डी दल मध्य प्रदेश और राजस्थान में आकर कैंपेन कर रहे हैं। यार, इनका भी अपना अलग ही साइकोलॉजी होती है, किधर जाएंगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। और फ्रेंड्स, पिता के साथ सब्जी बेचने वाला बना बिहार 10वीं बोर्ड का टॉपर। यानी कि जो प्रतिभा होती है वो ना तो पैसे की मोहताज है और ना ही संसाधनों की। 14 घंटे की कड़ी मेहनत कर हासिल किए 96.20% अंक। ये वो बालक है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में पिता के साथ सब्जी बेचने वाला रोहतास के नटवार के जनता हाई स्कूल का छात्र हिमांशु राज टॉपर बना है। 14 घंटे तक रोजाना उसने कड़ी मेहनत की है। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आप प्रतिभाशाली हैं या नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कर्मठी हैं, एक निश्चित टाइम टेबल में आप चलते हैं और आपके अंदर कुव्वत है परिश्रम करने की, तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्यक्ति निश्चित रूप से अगर कर्मठी है तो आगे भी नाम अपना रोशन करेगा। और मैं अपने सभी छात्रों से यही चाहता हूँ कि दोस्तों, जो परिस्थितियाँ हमारे बस में नहीं होती हैं उस पर बहुत अधिक नेगेटिव होने की आवश्यकता आपको नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी भर्ती आती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग हो ही जाती होगी, ठीक है, लेकिन उनमें से मैं ये नहीं मान सकता कि 100 सीटों पर सेटिंग हो जाए। बाकी की जो बची हुई सीटें होती हैं, तो जो अभ्यर्थी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं वो सफल भी होते होंगे। तो अपने आप को आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ना रखें। अपने आप को कोशिश करें कि मात्र 10-20 अंक और अगर आप ले आएँ, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, तो आपको भी चयनित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके लिए आपको ना तो किसी को पैसे देने होंगे, ना तो आपको कोई सेटिंग लगानी होगी। दोस्तों, 29,334 विज्ञान और गणित विषय के जूनियर हाई स्कूल में जो भर्ती आई थी, भर्ती जुलाई 2013 में शुरू हुई थी। नियुक्ति पत्र 2015 में बांटे गए थे और उसके बाद से अब तक लगभग 7,000 सीटें रिक्त हैं। और ये उन अभ्यर्थियों की सीटें हैं जो एक साथ कई जिलों में चयनित हो गए थे। एक जिलों में उन्होंने काउंसलिंग करवा ली, अन्य जिलों में भाई एक अभ्यर्थी कई जिलों में तो नियुक्ति लेगा नहीं, लेकिन अन्य जिलों में जब सीटें रिक्त हो गई तो उन रिक्त सीटों पर मेरिट गिराई नहीं गई। हालांकि इसके बारे में अभ्यर्थी कई बार बात कर चुके हैं कि मेरिट को गिराकर बाकी के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया जाए और उनको भी एक अवसर प्रदान किया जाए। और इसके लिए कोर्ट के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 नवंबर को एक सर्कुलर भी जारी किया था और उसके बाद जनवरी 2017 में आदर्श आचार संहिता के प्रभाव से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई थी। आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर शुरू की गई, लेकिन सरकार ने 23 मार्च 2017 को सभी भर्ती प्रक्रियाओं को समीक्षा के नाम पर रोक दिया था। अब इसके बाद भी अभ्यर्थी जो थे वो रुके नहीं और उनका रुकना भी लाजमी नहीं था। तो
यहाँ पर जो है फिर से दोबारा से आदेश आया था 6 दिसंबर 2018 को, जिसमें 4 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की बात की गई थी। यहाँ पर एग्जैक्टली बात ये है कि जो रिक्त पद हैं, अगर वो पद अभी तक रिक्त हैं तो मेरिट गिराकर अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। अभ्यर्थी इसके लिए मांग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज की यही पूरी अपडेट थी और आवेदन की अंतिम तिथि में परिवर्तन हो गया है। ये मौका सभी को दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को जिनका मोबाइल नंबर परिवर्तन किया जाना है। तो आप लोग सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते भी रहिए, क्योंकि कोई भी अवसर अंतिम नहीं होता और ज़िंदगी किसी एक पहलू पर आकर समाप्त नहीं होती है। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।